मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर अपूर्व नागर लोक प्रशासन पढ़ाऊंगा आपको। और आज हम सेकेंड ईयर का पेपर 2 राज्य प्रशासन में विषय वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, फाइनेंस डिपार्टमेंट गृह विभाग की तरह ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री केंद्र में होती है और राज्यों में डिपार्टमेंट कहलाता है। तो जो वित्त विभाग है राजस्थान का, वो सबसे इम्पोर्टेंट विभागों में से है। और आमतौर पे ये केवल बहुत ही सुलझे हुए मंझे हुए पुराने राजनेता, सीनियर राजनेता को, कैबिनेट स्तर के सीनियर राजनेता को दिया जाता है, क्योंकि राज्य के सारे खर्चों का आधार ये वित्त विभाग है। और वित्त विभाग इसलिए सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, बल्कि कई जगह तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार जब वित्त विभाग में किसी को नियुक्ति देती है तो ये आमतौर पर मान के चलती है कि जब सुधार होंगे या वो वित्त के बारे में थोड़ी समझ रखता हो, जो थोड़ा सुधार या आगे कोई सजेशन दे सके। हालांकि उसके लिए बहुत बड़ी सचिवों की फौज है, परामर्श मंडल भी हैं, अन्य कई हैं, तो वो हम सब आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वित्त विभाग का संगठन क्या है, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का संगठन क्या है। तो ये आपको मालूम ही होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर सबसे ऊपर कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री उसके अंडर में। और उसके अंडर में होता है वित्त मंत्री के नीचे राज्य मंत्री होते हैं, उसके अंडर में उप मंत्री होता है। और ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाने के लिए शासन सचिव यानी कि सेक्रेटरीज, 2 सीनियर सेक्रेटरीज लगाए जाते हैं। एक तो होता है व्यय का, खर्चे का, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि वित्त में क्या होता है, फाइनेंस में खर्चा और इनकम, इन दोनों का ही तालमेल बैठाना है। तो एक खर्चे के लिए अलग बैठा दिया गया सचिव, और एक व्यय के लिए एक, मतलब दूसरा है इनकम के लिए, यानी कि जो वसूली है उसके लिए एक सचिव अलग बैठाया गया। ये साथ दोनों याद रखिएगा। प्रमुख शासन सचिव है, यानी कि सीनियर आईएएस अधिकारी को ही वित्त में लगाया जाता है एज ए प्रमुख शासन सचिव। और इन प्रमुख शासन सचिव में दोनों के अंडर में कौन कौन से उप सचिव हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो उससे आपको एक संगठन से कार्य का भी अंदाज हो जाएगा कि क्या क्या कार्य वित्त विभाग करता है। तो पहला है उप सचिव निवेश। निवेश यानी कि जो खर्चे वाला है, खर्चे वाला मतलब क्या, कहाँ खर्चा किया जाए। फिर केंद्रीय भंडार क्रय संगठन, यानी कि यहाँ खर्चा करते हैं कि जो केंद्रीय भंडार जो है वहाँ क्या क्या चीज खरीदी जानी चाहिए। फिर तीसरा है आर्थिक मामले, यानी कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो मटेरियल है वो क्या, इकोनॉमिक मटेरियल क्या क्या है, तो उसके बारे में भी ये किया जाता है। फिर उप सचिव के अलग अलग डिपार्टमेंट है, व्यय, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर 1, 2, 3 और 4, ये अलग अलग हैं। इनके अलावा इनकम यानी कि वसूली का, जिसे कहते हैं वित्त का, वित्त वसूली कह लो, कुछ भी कह लो, उसका प्रमुख शासन सचिव उसके अंडर में है। जो लोग हैं उसके अंडर में, तो उप सचिव पहला है अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग, दूसरा है आबकारी यानी कि शराब, तीसरा है बजट, तो उसका एक निदेशक भी होता है बजट का, और एक उप सचिव भी होता है बजट का, जो केवल सरकार के समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। उसके अलावा उप सचिव नियम, उप सचिव राजस्व वसूली और उप सचिव लेखा इनके अंडर में होते हैं। और इसके अलावा इनके अंडर में बहुत सारी डिपार्टमेंट्स यानी कि विभाग, उप विभाग होते हैं, जिसके नाम मैं आपको पढ़ देता हूं। आयुक्त कौन सा है? वाणिज्यिक कर विभाग, कमर्शियल टैक्सेस, इसके बारे में। दूसरा है निदेशक कोष एवं लेखा विभाग। तीसरा है आयुक्त आबकारी यानी कि शराब की बिक्री आदि आबकारी में आ गया। महानिदेशक पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, मुद्रण, मुद्रांक विभाग। फिर परीक्षक स्थानीय निधि, अंकेक्षण विभाग। फिर नगर भूमि एवं भवन कर, हाउस टैक्सेस। उसके अलावा राज्य बीमा एवं प्रावधाई
पीएफ, उसके अलावा अल्प बचत यानी कि स्मॉल सेविंग्स, फिर है पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, और उसके बाद है निरीक्षण, जो कि ये भी इसका एक कार्य है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो विभाग है इसका कार्य अपने हिसाब से कंप्लीट और वृहद है, और इस कार्य का मेन जो कैच है, मतलब मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो भी राज्य में आय होती है, जो राज्य में व्यय होता है, वो सारा के सारा कार्य वित्त विभाग करता है। वित्त विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग उप शासन सचिव, उप सचिव आदि लगाए गए हैं जो कि इस कार्य को अंजाम देते हैं। अब कार्य कौन कौन से वित्त विभाग के, ये आपको पता लगी गया होगा। देखिए, पहला तो है इनकम, माने आय कहाँ से हो, वसूली, ये तो पहला है। और दूसरा है खर्चा, वो खर्चा कहाँ होगा, तो ये तो आप लिख ही लें आराम से। उसके अलावा प्लानिंग करना कि ये खर्चा कहाँ होना चाहिए, प्लानिंग करना कि खर्चा कहाँ से आना चाहिए, टैक्स को बढ़ाना आदि। फिर चौथा है आबकारी, यानी कि शराब और इसकी बिक्री, उससे जो इनकम होती है उसके सारा के सारा। फिर राज्य का जो व्यापार है उसका इनकम, उसका सारा के सारा देखना। अन्य विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों की सहायता से बजट तैयार करना, उनकी सहायता भी करता, उनकी सहायता लेता भी है बजट तैयार करने में, खर्चे के बारे में, आय व्यय का लेखा जोखा लेने में भी। भाई आप इस साल के, अगले साल के एस्टिमेट भी मंगवाता है वो, और संपूर्ण बजट को एकीकृत करना, ये भी इसका काम है। फिर ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विभाग नियमानुसार कार्य करता। उसके अलावा पेंशन के जो नियम है उसका निर्धारण करना, हर जगह पर ये होता है। और भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड, आदमी जो वर्क करता है उसका जो पीएफ है वो भविष्य निधि, वो भी इसमें जाती है। और राज्य सरकार की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से खर्चा आदि का ध्यान रखना। फिर राज्य के विभागों के आरक्षित वित्तीय सीमा निर्धारण करना, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते विभाग। उसके अलावा राजकोषीय नीति एवं नियम निर्देशिका तैयार करना। फिर राज्य की आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर नियंत्रण तथा तदनुसार कार्रवाई करना। तो ये कार्य भी सारे के सारे आप इसके हिसाब से होते हैं। फिर राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, राजकोष तथा राज्य के वित्तीय कोषों पर नियंत्रण करना, केंद्र सरकार, योजना विभाग, वित्त आयोग, वित्त अभिकरणों, बैंकों, राजकोष, महालेखापाल से समन्वय स्थापित करना, राजकोषीय लोक उपक्रम को ऋण इत्यादि देना, सरकारी आमदनी को बढ़ाना, करों को एकत्रित करना, ऋणों की प्राप्ति करना, सुनिश्चित करना, राजस्व वृद्धि के उपाय, सारे के सारे जो है ये उपाय भी ये लोग करते हैं। फिर राज्य सरकार के समस्त विभागों की का क्या अंकेक्षण, ऑडिटिंग, ये मेन कार्य है। ये काम भी आपका वित्त विभाग करता है। वित्त विभाग के अधीन जो कार्यरत कार्यकारी संस्थाएं हैं उन निदेशालयों का नियंत्रण एवं निर्देशन करना, लोक ऋण अनुदान वसूली, ब्याज आदि का निर्धारण करना, बजट बनाना, कोष बनाना, मैनुअल लिखना, उसका स्टोर का मैनुअल, सब के सब ये करता है। राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले हर तरह के कार्य, आदेश, सबका टोटल यही आपका वित्त विभाग ही करता है। तो हम ये देखते हैं कि सारी तनख्वाहें, सब कुछ करना वित्त विभाग, कई नियुक्ति होती है, कुछ भी होती है तो वित्त विभाग से पहले पूछा जाता है। कोई कॉलेज खुलता है, कोई स्कूल खुलता है तो वित्त विभाग से पूछा जाता है, क्योंकि पैसे अल्टीमेटली वही सैंक्शन करता है। तो वो बताता है कि जैसे मान लो इस साल अपन को 40 टीचर रख रहे हैं, वित्त विभाग कहता है कि नहीं हम तो 20 ही रखेंगे, तो 20 ही रखे जाएंगे टीचर। इस प्रकार से हम देखते हैं ये कार्य इस तरह चलता है। फिर राज्य में बजट निर्माण इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। बजट निर्माण में सबसे पहले हम बजट निर्माण की प्रक्रिया समझ लेते हैं। बजट निर्माण की प्रक्रिया में यदि आप मान के चलें कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट हेतु प्रस्ताव मांगता है सबसे पहले अगस्त में, उसके बाद अक्टूबर में सारे विभाग अपने अपने अनुमान भेज देते हैं वित्त विभाग को। उसके बाद में जनवरी तक सारे के सारे उनमें संशोधन जो करना है वो संशोधन करना आदि उसके प्रस्ताव लेता है, और फरवरी तक एकीकरण कर देता है। एकीकरण करने के बाद मीमो भेजता है वित्त विभाग, मतलब अनेक विभागों को, कैबिनेट को, कि इसमें क्या संशोधन किया जाए। और फिर उसके बाद मार्च में यह बजट जो है विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है और पारित कर दिया जाता है अप्रैल तक, ताकि
सारे विभागों का खर्चा सुचारू रूप से चलता रहे, और जो जो उसमें कटौती की गई वो भी उसमें मेंशन करता है। तो ये है इम्पोर्टेंट, वित्त विभाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है राज्य सरकार के अंदर, और जिसको हमने आज पढ़ा, और अगली बार हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।